होता है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट एंड मैं पूरा नॉर्थ रीजन देखती हूँ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ट्रेनिंग्स के लिए। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे विमेन हेल्थ के बारे में कि विमेन हेल्थ क्यों ज़रूरी है, क्यों महिलाओं के शरीर के बारे में या उनकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट के बारे में हमें जानने की ज़रूरत है। कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है एक महिला के शरीर को, एंड कौन कौन से हम सप्लीमेंट्स ले सकते हैं उन कमी को पूरा करने के लिए। साथ में हम दो तीन कॉमन जो आज के टाइम में महिलाएं दिक्कतें फेस कर रही हैं उनके बारे में भी बात करेंगे कि उनके कैसे लक्षण देखने के लिए मिल सकते हैं एंड कौन से सप्लीमेंट्स हम उनमें ऐड कर सकते हैं। तो इनके बारे में आज बात करेंगे। तो ओके, तो विमेन हेल्थ पे जाने से पहले सबसे पहले मैं बात करूंगी कि कैसे एक बैलेंस डाइट होती क्या है। तो जब हम बैलेंस डाइट की बात करें, ये होती है संतुलित आहार कि मतलब आपकी प्लेट में हर चीज होनी चाहिए, राइट। एक एडिक्वेट अमाउंट में एक संतुलित चीज होनी चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए। जब हम अगर कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं कि हम मोटा अनाज ले रहे हैं, रोटी चावल ले रहे हैं, तो वो भी एक नॉर्मल अपनी मॉडरेशन में लेना जरूरी है। अगर हम प्रोटीन ले रहे हैं तो वो एक बैलेंस में होना चाहिए। साथ में हमें विटामिन और मिनरल्स की भी जरूरत होती है ताकि हम अपने शरीर को बीमारियों से बचा सकें एंड अपनी इम्यूनिटी को अच्छा रख सकें। तो अब बात करते हैं कि हेल्दी ईटिंग की जरूरत क्यों है। कि अगर हम अच्छा खाना खाते हैं, अच्छा पानी पी रहे हैं, तो हमारे कैसी हम जो शरीर में दिक्कतें होती हैं हम उन्हें कैसे रोक सकते हैं या क्या क्या हमें फायदा मिलेगा अगर हम अपने शरीर का ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले आते हैं कि जो आज के टाइम में आप लाइफस्टाइल डिजीजेस देखते हैं, जैसे डायबिटीज की दिक्कत है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, महिलाओं में थायराइड, महिलाओं में पुरुषों में दोनों में थायराइड की दिक्कतें देखी जाती हैं, महिलाओं में पीसीओडी देखा जा रहा है। ये सारी क्या है, हमारी क्रॉनिक हेल्थ कंडीशंस या फिर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर कि आपका खान पान सही नहीं है, आपका रूटीन अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से ये बीमारियां होती हैं। तो अगर हम अपना पोषण अच्छा रखेंगे तो हम ये बीमारियों को भी होने से रोक सकते हैं। दूसरी चीज आती है हमारा इम्यून फंक्शन, हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति अच्छी होती है। आज के टाइम में आप देखिए ज्यादातर लोगों का इम्यूनिटी बहुत कमजोर है कि बहुत जल्दी बीमार पड़ते हैं, हल्का सा मौसम चेंज होता है तो बीमार पड़ जाते हैं। कोई बैक्टीरिया अगर चला गया आपके शरीर के अंदर, क्योंकि हमारे हवा में करोड़ों बैक्टीरिया हैं बट हमें कुछ होता नहीं है या इन्फेक्शन नहीं होता क्योंकि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है। वहीं अगर आपके शरीर में विटामिन और मिनरल्स की कमी होगी तो आपका इम्यून सिस्टम कमजोर होगा, जिसकी वजह से आप बहुत जल्दी बीमार पड़ सकते हैं। देन अगर आप अच्छा खाना खा रहे हैं, फाइबर अच्छे से ले रहे हैं, पानी अच्छे पीते हैं, तो आपकी जो पाचन क्रिया है, डाइजेस्टिव सिस्टम, वो अच्छा रहेगा। साथ में जब आप एक रूटीन अच्छा मैनेज करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, फिजिकल एक्टिविटी अच्छी रखेंगे, तो आपका वेट भी मेंटेन रहता है, राइट। वजन अगर मेंटेन रहेगा तो आप बहुत सारी बीमारियों को होने से रोक सकते हैं। साथ में जब आप कैल्शियम अच्छा ले रहे हैं, विटामिन डी अच्छा लेंगे तो आपकी हड्डियां मजबूत रहेंगी, प्रोटीन अच्छे से लेंगे तो मसल्स आपकी अच्छी रहेंगी, आपकी त्वचा स्किन अच्छी रहती है, दांत अच्छे रहेंगे, साथ में आंखें भी कमजोर नहीं होती। साथ में अगर आप अच्छा खाना खाते हैं, फल सब्जियां खा रहे हैं, विटामिन मिनरल्स अच्छे से खाते हैं, तो आपका मूड भी अच्छा रहता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे विटामिन और मिनरल्स हैं जो हमारे शरीर में क्या करते हैं, हैप्पी हार्मोन, एक हार्मोन होता है सेरोटोनिन, जिसको वो रिलीज बूस्ट करवाने में मदद करते हैं ताकि हमारा जो मानसिक तनाव है वो कम रहे और हम ज्यादा से ज्यादा खुश रह सकें। देन एक स्लीपिंग पैटर्न, हमारा जो नींद का पैटर्न है वो भी अच्छा रहता है अगर हम एक अच्छा रूटीन फॉलो कर रहे हैं, एक संतुलित आहार ले रहे हैं। साथ में हमारी एनर्जी लेवल्स भी मेंटेन रहती हैं, क्योंकि आप देखेंगे आज के टाइम में ज्यादातर लोगों की ये भी शिकायत रहती है कि हम खाना भी घर का खा रहे हैं, पानी भी पीते हैं, तब भी एनर्जी लेवल्स अच्छे नहीं है, थकान रहती है पूरे दिन, सर दर्द रहता है। वो सब क्यों है, मेजरली आपकी मिनरल्स की कमी है आपके शरीर में, राइट, पोषण की कमी है, जिसकी वजह से ये दिक्कतें आने लगती हैं। सो ये हमारी बेसिक थी कि बैलेंस डाइट क्या होता है, क्यों एक जरूरत है हमें एक हेल्दी ईटिंग, अच्छे खाने की। अब बात करते हैं कि यहाँ महिलाओं से कैसे रिलेटेड है हेल्दी ईटिंग। तो आज के टाइम में जो भी महिला मुझे सुन रही है, जो आप आज चॉइसेस अपनी
करोगे वही डिसाइड करेगा कि आगे आने वाले जीवन में आपका कैसी हेल्थ रहेगी। ज्यादातर हम महिलाओं का क्या होता है कि हम अपनी नीड्स, कि हम अपने आप को बाद में रखते हैं, पहले अपनी फैमिली को रखेंगे, बच्चों को रखेंगे, और हम इस सब में इतना बिजी हो जाते हैं कि हम खुद वो पोषण या खुद जो खाना हमें लेना चाहिए, जो एनर्जी लेवल्स हमें मेंटेन करने के लिए चाहिए, वो हम ध्यान नहीं दे पाते। पहले क्या होता था, सिर्फ आप घर का काम कर रही हैं, बट अगर आप फीमेल्स को देखें, वो बाहर का भी काम करती है, घर का भी काम करती है। जब दोनों चीजों को आप बैलेंस कर रहे हैं, जहां आपको घर का भी करना है और साथ में आपको बाहर का, आपको अपना वर्क लाइफ बैलेंस देखना है, तो वहां कहीं ना कहीं हम अपनी जरूरतों को साइड में रख के एक कॉम्प्रोमाइज करते हैं कि वहां पे हम हेल्दी ईटिंग नहीं कर रहे, डाइट अच्छे से नहीं ले रहे, एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से दिक्कतें शरीर में आने लगती हैं। एंड जब दिक्कतें भी आती हैं, हम 3-4 साल तो ऐसे ही इग्नोर करते रहते हैं कि हो सकता है ज्यादा काम कर लिया, थोड़ा स्ट्रेस है, इसकी वजह से बॉडी पेन हो रहा है। बट हम वहां नहीं सोचते कि हो सकता है मेरे अंदर विटामिन और मिनरल्स की कमी शुरू हो गई है और मुझे सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत है, ताकि मैं इस कमी को जल्द से जल्द दूर कर सकूं। जब हम सही खाना खाते हैं, वो आपका मूड तो अच्छा करेगा ही, एनर्जी लेवल्स भी मेंटेन करेगा, साथ में वेट भी मेंटेन करेगा। और क्या मदद करता है कि जो हम महिला जो डिफरेंट स्टेजेस से गुजरती हैं अपने जीवन में, उनको भी आप अच्छे से बैलेंस कर सको। क्योंकि जब हम महिलाओं की बात करें तो हम अलग अलग फेजेस से गुजरती हैं, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब सवाल आता है कि क्या महिलाओं और पुरुषों की सेम न्यूट्रिशन नीड होती है, कि जितना एक मेल एनर्जी ले रहा है, विटामिन और मिनरल्स ले रहा है, क्या उतनी जरूरत सेम विमेन को भी है? राइट। तो अगर हम इसकी बात करें, हर महिला की एक यूनिक न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, वैसे वैसे आपकी बॉडी ग्रो कर रही है। एक तो आपका फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं कि आपकी बॉडी ग्रो कर रही है, साथ में महिलाओं में एक चीज जो ऐड होती है वो है हार्मोनल चेंजेस, जिसके बारे में ना तो ज्यादा महिलाओं को पता होता है, ना वो ज्यादा ध्यान देती हैं, जिसपे हमें ध्यान देने की बहुत जरूरत है। क्योंकि आज के टाइम में सबसे ज्यादा अगर कोई महिला प्रॉब्लम फेस कर रही है, वो है हार्मोनल इम्बैलेंस। कि हार्मोनल इम्बैलेंस है, पीरियड्स टाइम से नहीं आते, थायराइड की दिक्कतें ज्यादा बढ़ रही हैं, पीसीओडी, ओवरीज में सिस्ट हो रही है। तो ये हम क्योंकि इस पे ध्यान ही नहीं देते, क्योंकि हमें अवेयरनेस ही नहीं है। राइट। तो अगर हम न्यूट्रिशनल नीड्स की बात करें, तो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, वैसे वैसे हमारी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट भी चेंज होती है। तो अगर हम एनर्जी की बात कर रहे हैं कि कितनी कैलोरीज चाहिए, कैलोरीज हो सकता है मेल्स में रिक्वायरमेंट ज्यादा है, कि अगर एक अडल्ट है, 18 साल से ऊपर कोई मेल है जो सिडेंट्री लाइफस्टाइल जी रहा है, कि बैठ के सारा दिन काम करता है, हो सकता है उसको एनर्जी कितनी चाहिए, कैलोरीज कितनी चाहिए दिन की, 2100-2200 कैलोरीज अपना दिन का काम करने के लिए। वहीं फीमेल को कितना चाहिए होता है, सिर्फ 1800 से 1900 कैलोरीज। तो आप देखिए कैलोरीज तो कम है, बट अगर हम विटामिन्स और मिनरल्स की बात करें, उसकी रिक्वायरमेंट कई गुना ज्यादा होती है फीमेल्स के लिए। क्यों? क्योंकि आप देखिए हर फेज में, जैसे हार्मोनल चेंजेस, सबसे पहले क्या आ रहा है आपका, मेंस्ट्रुएशन, कि पीरियड्स जब आते हैं, पीरियड्स जब आ रहे हैं, हर मंथ अगर ब्लड लॉस होगा तो आपको अपना हीमोग्लोबिन मेंटेन करना बहुत जरूरी है, आपको अपनी आयरन की मात्रा मेंटेन करनी बहुत जरूरी है शरीर में। देन आता है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में भी आपके न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे कैल्शियम, आयरन, फोलिक एसिड। राइट। तो ये चीजें हमें क्यों चाहिए? कैल्शियम चाहिए ताकि आपकी खुद की हड्डियां मजबूत रहें, और जो बच्चा आपका जो बच्चा होने वाला है उसकी भी हड्डियां मजबूत रहें। अगर आयरन की कमी होगी, हीमोग्लोबिन, अगर आपके अंदर ही खून की कमी होगी, तो बच्चे को भी ठीक से ऑक्सीजन नहीं जाएगा, और वहां पे चाइल्ड या मदर को, दोनों को कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फोलिक एसिड, फोलिक एसिड होता है आपका विटामिन B9। अगर उसकी कमी है शरीर में, तो बच्चे का हो सकता है ब्रेन डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो। तो आप देखिए ये छोटे छोटे जो हमारे विटामिन और मिनरल्स हैं, जिनके बारे में हम सोचते भी नहीं है कि इनकी जरूरत है हमें,
बट अगर प्रेगनेंसी में फोलिक एसिड की कमी हुई तो हो सकता है बच्चे में ब्रेन डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो। तो फिर स्टेज आता है आपका मेनोपॉज, जहां पे पीरियड्स बंद होने वाले होते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज्यादा होता है, जहां पे हर विमेन एक रिस्क पे होती है कि उसके अंदर खून की कमी हो सकती है, हड्डियां कमजोर होने लगती है 40-45 साल की एज के बाद, की ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। देन उसमें आपको कैसे न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है कि आपके शरीर में आयरन की मात्रा, कैल्शियम की मात्रा, मैग्नीशियम, विटामिन डी, विटामिन B9, आपका फोलेट या फोलिक एसिड कहलाता है, इन सब की मात्रा कई गुना ज्यादा होती है मेल्स के मुकाबले एक फीमेल की। सो ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि जो हमारी स्टेजेस कौन सी आती है, तीन। सबसे पहले प्यूबर्टी, कि जब आपका पीरियड स्टार्ट होते हैं। तो अगर मेल्स की बात करें, मेल्स के शरीर में इतना ज्यादा हार्मोनल चेंजेस नहीं होता है, कि अगर प्यूबर्टी के टाइम पे अगर मेल में एक बार टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ते हैं, उसके बाद वो एक एज के बाद स्टेबल हो जाते हैं। वहीं अगर एक फीमेल की बात करें, फीमेल के शरीर में हर महीने पीरियड्स आते हैं, तो हर महीने हार्मोनल चेंज हो रहा है। पीरियड से पहले कोई और हार्मोन आपका बढ़ा हुआ था, पीरियड्स के टाइम पे कोई और हार्मोन, और पीरियड्स जब खत्म होते हैं उसके बाद कोई और हार्मोन आपका चेंज होता है। प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, जब मदर ब्रेस्ट फीड करा रही है उस टाइम पे भी अलग अलग हॉर्मोन्स आपके रिलीज होते हैं, और इनका बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लास्ट स्टेज आती है मेनोपॉज, जब पीरियड्स बंद होने वाले होते हैं, वहां पे भी आप देखिए बहुत ज्यादा हार्मोनल चेंजेस होते हैं एक महिला के शरीर में, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आपको अलग अलग लक्षण भी देखने के लिए मिलते हैं। डाइजेशन इश्यूज आने लगते हैं, रात को ठीक से नींद नहीं आती है। देन उसके बाद हाथों पैरों में दर्द होना शुरू हो जाता है। एक आप लक्षण देखेंगे हॉट फ्लैशेस, कि बैठे बैठे गर्मी लगने लगती है, पसीने आने लगते हैं, आप रात को सो रहे हैं एकदम पसीने आने लगेंगे। क्यों? क्योंकि हॉर्मोन्स बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो रहे हैं। तो आप देखिए, जब इतना ज्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है या हार्मोनल चेंजेस हैं, इसको मैनेज करने के लिए हार्मोन चेंज होना एक नेचुरल चीज है, वो महिला के शरीर में होगा। बट जब पोषण की कमी होती है तो हार्मोन इम्बैलेंस होने लगते हैं, या तो वो कम बनते हैं या वो बहुत ज्यादा बनते हैं, जिसकी वजह से शरीर में दिक्कतें आने लगती हैं। अगर हम शरीर में उसको जो न्यूट्रिशन चाहिए, जो पोषण चाहिए, अगर सही मात्रा में देंगे तो आपके हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं होंगे, और वो नेचुरल तरीके से आपको हेल्प करने में मदद करेंगे। अब बात करते हैं कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट की जरूरत है एक महिला के शरीर को। ये मेजर न्यूट्रिएंट है जो आपके शरीर को चाहिए ही चाहिए, एंड अगर आप लेना चाहें इनके आप सप्लीमेंटेशन डेली अपने शरीर में रख सकते हैं, ताकि आपके अंदर कोई कमी नहीं हो। हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए एक तो सबसे पहले डाइट की पोषण सही होना चाहिए, दूसरा है रेगुलर एक्सरसाइज। एक ये चीज हम भूल जाते हैं कि हमारे शरीर को एक्टिव रखना भी बहुत जरूरी है। कितना एक्टिव रखना है? आप दिन में सिर्फ अपने आप को आधा घंटा दीजिए। आई बिलीव हर इंसान आधा घंटा दे सकता है अपने शरीर को, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है कि हम दे नहीं सकते। आप आधा घंटा एक साथ नहीं दे सकते, आप 15 मिनट सुबह दीजिए, 15 मिनट शाम दीजिए। अगर आप वॉक भी कर रहे हैं तो आप डेली वॉक कर सकते हैं, बट एक एक हैबिट में लाइए कि आप अपने शरीर को एक्टिव रखें। अगर न्यूट्रिशन की बात करें, कौन कौन से न्यूट्रिएंट इंपॉर्टेंट होते हैं, तो हमारे ये 8 ऐसे न्यूट्रिएंट हैं जो एक महिला के शरीर के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर सबसे पहले कैल्शियम, तो अगर सप्लीमेंट की बात करें, आपको कैल्शियम का अलग से सप्लीमेंट आता है, आपको वो मिल जाएगा। नेक्स्ट है फोलिक एसिड या फोलेट एंड आयरन, तो इसका हमारे पास सप्लीमेंट आता है आयरन एंड फोलिक प्लस। देन मैग्नीशियम बात करें, मैग्नीशियम का कोई अलग से सप्लीमेंट नहीं आता, बट आपको कहाँ से मिल सकता है? सीएमडी में है मैग्नीशियम, कॉम्बायोटिक्स में है मैग्नीशियम, स्पाइरुलिना में भी कुछ मात्रा में आपको मैग्नीशियम मिल जाएगा, बट मेजर अगर बात करें तो सीएमडी एंड कॉम्बायोटिक्स में मैग्नीशियम होता है। विटामिन डी, विटामिन डी आपका सबलिंगुअल स्प्रे है। विटामिन सी की बात करें तो ये भी आपका सबलिंगुअल स्प्रे में आता है। देन ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारे कौन से सप्लीमेंट से मिलेगा? फ्लेक्स ऑयल एंड क्रिल ऑयल, तो हमारे पास 2 सप्लीमेंट्स हैं। एंड विटामिन B12, विटामिन B12 आपका सबलिंगुअल स्प्रे में आता है। तो ये एक ऐसे 8 न्यूट्रिशन है जो महिला के शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड
इनकी कमी आपके शरीर में होगी तो हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, या आपको और तरीके की दिक्कतें आनी शुरू हो सकती हैं। अब कौन सी एज में कौन से न्यूट्रिशन की जरूरत है हमें सबसे ज्यादा? जरूरत तो ये सारे न्यूट्रिशन की आपको पूरे लाइफ लॉन्ग है, बट अगर हम बात करें 20 से 30 साल की एज में जो महिलाएं हैं, उनके लिए ये 3 न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि 20 से 30 साल की एज कौन सी होती है? मेजरली फीमेल्स इस टाइम पे प्रेग्नेंट हो जाती हैं, कंसीव कर लेती हैं। तो उनके लिए कैल्शियम, फोलिक एसिड और आयरन, मतलब 20 से 30 साल की एज में ये तीनों न्यूट्रिएंट आपके शरीर में एडिक्वेट होना चाहिए। तो अगर कैल्शियम की बात करें तो ये आपकी हड्डियों के लिए बहुत जरूरी है, दांतों के लिए जरूरी है, साथ में आपके कार्डियोवेस्कुलर हार्ट फंक्शन, जो आपका हार्ट पंप करता है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, उसके लिए बहुत जरूरत है। साथ में आपके ब्रेन के लिए, कि आपके दिमाग तक जो भी सिग्नल जा रहे हैं कुछ भी काम करने के लिए, आप जब आपका ब्रेन जब तक आपको सिग्नल नहीं देगा तब तक आप काम नहीं कर सकते। वो सिग्नल पहुंचाने का काम कौन करता है? कैल्शियम, राइट। तो ये आपके इसके लिए जरूरत है। साथ में प्रेगनेंसी में भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है कैल्शियम की, ताकि आपका बोन हेल्थ अच्छी रहे, आपकी जो हार्ट हेल्थ है वो अच्छी रहे। देन बात करें फोलिक एसिड या फोलेट की। एक तो ये मदद करता है आपके हीमोग्लोबिन को मेंटेन रखने में, कि रेड ब्लड सेल्स बनाने में मदद करेगा, खून की कमी नहीं होने देता। साथ में प्रेगनेंसी में फोलिक एसिड कब जरूरी है? अर्ली फीटल डेवलपमेंट, कि जब बच्चा ग्रो कर रहा होता है उसके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए फोलिक एसिड बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरा है हमारा आयरन। आयरन आपको पता है सबसे पहले ये भी आपके ब्रेन फंक्शन के लिए जरूरी है, क्योंकि अगर आयरन की कमी हुई, हीमोग्लोबिन की कमी हुई, खून की कमी है, तो खून ही एक ऐसी चीज है जो आपके सारे ऑर्गन्स, टिश्यूज तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। तो अगर आयरन की कमी होती है या हीमोग्लोबिन की कमी है तो आपके शरीर में ऑक्सीजन ठीक से नहीं पहुंचेगी। आपके सेल्स को हेल्दी रखने के लिए साथ में आयरन और क्या मदद करता है? कुछ हॉर्मोन्स बनाने में भी मदद करता है। तो अगर आयरन की भी कमी है तो भी आपके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। नेक्स्ट बात करें 40 से 50 साल की एज। 40 से 50 साल की एज कौन सी है? जब आप देखते हैं कि फीमेल्स अपना मेनोपॉज, जो प्री मेनोपॉज वाला टाइम शुरू हो जाता है। साथ में इस टाइम पे क्या होता है? आपकी हड्डियां भी कमजोर होने लगती है, साथ में इम्यूनिटी कम होने लगती है, कि आप जल्दी बीमार पड़ने लगते हैं, राइट। तो इसमें 3 हमारे न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है 40 से 50 साल की एज में। सबसे पहले विटामिन सी, जो आपका इम्यून सिस्टम पे काम करता है, मदद करेगा आपके हॉर्मोन्स बनाने में। आप ये देखिए कि जैसे विटामिन सी है, आयरन है, विटामिन डी है, ओमेगा 3 फैटी एसिड, ये सारे न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके शरीर में कुछ हार्मोन जो जरूरी हार्मोन है उन्हें बनाने में भी मदद करते हैं। तो अगर इन न्यूट्रिशन की कमी हुई तो आपके अंदर हॉर्मोन्स की भी कमी हो सकती है। विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, आपकी हड्डियों के लिए अच्छा है, स्किन को अच्छा रखने में मदद करता है। आप देखिए जब आप 40-50 साल की एज में आते हैं तो आपका स्किन भी लटकने लगती है, रिंकल्स आने लगते हैं। क्यों? क्योंकि कोलेजन की कमी हो रही है। तो विटामिन सी एक ऐसा न्यूट्रिशन है जो नेचुरली कोलेजन बनाने में मदद करता है, राइट। तो आप विटामिन सी का डेली डोज ले सकते हैं, ताकि आपके शरीर में कोलेजन की कमी नहीं हो, आपकी कार्टिलेज भी अच्छी रहेगी, आपकी बोन हेल्थ भी अच्छी रहेगी, साथ में आपकी स्किन भी अच्छी रहती है। नेक्स्ट बात करें विटामिन डी की। ये भी आपके इम्यून सिस्टम पे काम करता है, साथ में मदद करेगा कि जो भी आप कैल्शियम ले रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा आपका शरीर एब्जॉर्ब कर सके, ताकि आपकी हड्डियां मजबूत रहें। एंड विटामिन डी का एक और काम है, आपके मूड को अच्छा रखने में मदद करता है। जो मैंने बताया, जो हमारे शरीर में एक हार्मोन रिलीज होता है सेरोटोनिन, तो ये मदद करता है कि आपके शरीर में ज्यादा से ज्यादा हार्मोन जो सेरोटोनिन है वो रिलीज हो, ताकि आपका मूड अच्छा रहे। कई बार आप देखते हैं कि किसी किसी को मानसिक तनाव अगर ज्यादा है, या मानसिक तनाव भी नहीं है तब भी चिड़चिड़ापन, गुस्सापन रहता है, हो सकता है उसके अंदर विटामिन डी की कमी हो, जिसकी वजह से ज्यादा स्ट्रेस हो रहा हो या ज्यादा चिड़चिड़ाहट या गुस्सा आता है। नेक्स्ट बात करें ओमेगा 3 फैटी एसिड।
ओमेगा 3 फैटी एसिड आपको फ्लेक्स ऑयल, krill ऑयल से मिल सकता है, मदद करेगा कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन करने में, क्योंकि 40-45 साल की एज में और बीमारियां भी आने लगती हैं। हो सकता है आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा हो, तो ये एक तो कोलेस्ट्रॉल लेवल मैनेज करने में मदद करेगा, साथ में आपके हार्मोन को भी बैलेंस करने में मदद करता है। कि अगर किसी की पीरियड टाइम से नहीं आ रहे हैं तो ओमेगा 3 फैटी एसिड उसमें भी मदद करता है कि आपके पीरियड्स टाइमली आए। नेक्स्ट बात करें 60 इयर्स एंड बियॉन्ड कि अगर 60 साल से ऊपर की एज है तो उसमें हमारे 3 चीजें आती हैं, प्रोटीन एंड फाइबर, विटामिन B12 एंड मैग्नीशियम। तो आप देखिए जब आप 60 साल से ऊपर जाते हैं तो आपकी मसल मास कम होने लगता है, आपकी मांसपेशियां कमजोर होने लगती है। कि जब आप हाथ छूते हैं तो एकदम हड्डी आपको हाथ में आती है, क्योंकि मसल्स कमजोर हो रही हैं। तो मसल्स कमजोर होने के लिए हमें किसकी जरूरत है? प्रोटीन की। तो प्रोटीन की मात्रा अगर आपको अच्छी रखनी है तो आप प्रोटीन पाउडर ले सकते हैं, आप स्पाइरुलिना ले सकते हैं, ताकि बड़ी एज में भी आपकी मसल मास मेंटेन रहे। साथ में आप देखिए जब बड़ी एज में आते हैं चलना फिरना कम हो जाता है तो कॉन्स्टिपेशन, कब्ज जैसी दिक्कत ज्यादा रहती है, पेट की दिक्कतें ज्यादा रहने लगती हैं। तो उसके लिए फाइबर लेना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपकी गट हेल्थ अच्छी रहे। साथ में फाइबर और क्या मदद करता है? गंदे कोलेस्ट्रॉल को जमा नहीं होने देता। देन विटामिन B12 की बात करें तो विटामिन B12 किस में मदद करेगा? ये आपकी नसों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आप देखिए जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है आपकी मांसपेशियां भी कमजोर होती हैं और आपकी नसें भी कमजोर होने लगती हैं। तो आपकी नसें अच्छी रहें, ब्लड अच्छे से फ्लो करता रहे, तो ये आपकी नसों को स्ट्रांग बनाने में मदद करेगा। साथ में ये भी आपकी हड्डियों को मजबूत रखने में मदद करता है। विटामिन B12 के और क्या काम है? एनर्जी लेवल्स मेंटेन करता है। कई बार आप देखेंगे कि आप खाना अच्छे से खा रहे हैं, आयरन भी मेंटेन्ड है, हीमोग्लोबिन भी सही है, फिर भी पूरे दिन थकान रहती है या नींद आती रहती है। हो सकता है आपके अंदर विटामिन B12 की कमी है, जिसकी वजह से आपके एनर्जी लेवल्स कम हो रहे हैं या आपका मूड अच्छा नहीं रहता, आपको चिड़चिड़ाहट ज्यादा हो रही है। लास्ट हमारा न्यूट्रिएंट है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो मदद करता है आपके ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर लेवल को मैनेज करने में। तो बड़ी एज में ज्यादातर लोगों को बीपी शुगर की दिक्कतें आने लगती हैं, तो मैग्नीशियम मदद करेगा कि ये आपका ब्लड शुगर लेवल भी मेंटेन करे, ब्लड प्रेशर भी मेंटेन करता है। और अगर हम सप्लीमेंट्स की बात करें, मैग्नीशियम कहाँ से मिल सकता है? आपको CMD से मिल सकता है मैग्नीशियम। देन कॉम्बाइटिक्स में मैग्नीशियम मिल सकता है, साथ में फ्लेक्स ऑयल। फ्लेक्स ऑयल में भी आपका मैग्नीशियम और पोटेशियम होते हैं, दो जो कि आपके ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर लेवल को मैनेज करने में मदद करेंगे। राइट? तो हमने न्यूट्रिशन की बात कर ली कि कौन से न्यूट्रिशन कौन सी एज में हमें जरूरत है एंड किसका क्या क्या रोल होता है। अब हम 2-3 कॉमन दिक्कतों की बात करेंगे जो महिलाओं में देखने के लिए मिलती है। सबसे पहले हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस किसी भी प्रकार का हो सकता है, जिसमें आपको कैसे लक्षण देखने के लिए मिल सकते हैं कि मानसिक तनाव बहुत ज्यादा है, फेस पे एकदम से पिंपल्स या एक्ने निकलने लगते हैं, बालों का झड़ना या बाल पतले होना, पेट साफ नहीं रहता, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, डायरिया होता है, साथ में वजन बहुत जल्दी बढ़ रहा है कि आप खा ज्यादा नहीं रहे हो तब भी आपका वजन बहुत जल्दी बढ़ रहा है, आपको थकान रहती है पूरे दिन। देन पीरियड्स टाइम से नहीं आते, सोने में दिक्कत हो रही है, फेस पे आपको फेशियल हेयर दिखेगा कि आपको फेस पे बहुत ज्यादा बॉडी हेयर आ रहे हैं। राइट? ज्यादातर ये क्यों हार्मोनल इम्बैलेंस में बॉडी हेयर या फिर फेशियल हेयर क्यों आते? क्योंकि आपके अंदर जो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन होता है उसकी मात्रा कम होने लगती है और आपके शरीर में टेस्टोस्टेरॉन लेवल बढ़ने लगते हैं, जो कि मेल हार्मोन है, जिसकी वजह से आपके पीरियड्स भी टाइम से नहीं आते, साथ में फेस या बॉडी पे हेयर ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाती है। राइट? देन सर दर्द हो सकता है, साथ में वेजाइनल ड्राइनेस कि आपको इंटीमेट एरिया में भी आपको ड्राइनेस, इचिंग फील हो सकती है। सो अगर हम इसके सप्लीमेंट्स की बात करें, फ्लेक्स और krill ऑयल आप दे सकते हैं, नोनी, गैनोडर्मा, शतावरी, कॉम्बाइटिक्स और स्पाइरुलिना, करक्यूमिन प्लस, विटामिन D स्प्रे। तो ये आप सप्लीमेंट्स दे सकते हैं। ये आप नोट करिए कि ये कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, ये सारे वो प्रोडक्ट्स हैं जो हार्मोनल इम्बैलेंस में सबसे ज्यादा अच्छे से काम करेंगे, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे। राइट? तो अगर किसी को हार्मोनल इम्बैलेंस में नींद में प्रॉब्लम होती है
सोने में दिक्कत हो रही है तो हम क्या करेंगे, हम उसमें मेलेटोनिन स्प्रे ऐड कर देंगे, राइट। किसी को अगर वजन बढ़ रहा है तो वहां पे हम वेस्लिम रेंज ऐड कर देंगे। तो जैसे जैसे सिम्टम्स आते हैं उसके हिसाब से आप और अपने इसमें सप्लीमेंट ऐड कर सकते हैं। बट अगर आपको बेस्ट रिजल्ट्स चाहिए तो आप ये सप्लीमेंट्स तो दे सकते हैं, राइट। ये कोई कॉम्बिनेशन नहीं है कि किसी को आपको सातों के सातों सप्लीमेंट देने हैं, राइट। आप बजट जितना अलाउ करता है आप उतना दे सकते हैं, किसी फ्लेक्स ले सकते हैं, शतावरी ले सकते हैं, कॉम्बाइटिक्स तो आप 3 दे दीजिए, राइट। नेक्स्ट हम बात करें अनीमिया। अनीमिया है खून की कमी। खून की कमी में क्या हो रहा है, आपके रेड ब्लड सेल्स कम होने लगते हैं, राइट। सो अनीमिया के क्या सिम्टम्स हैं, सर दर्द होना। सर दर्द क्यों होता है, क्योंकि आपके ब्रेन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है, राइट। तो आपको कंफ्यूजन रह सकती है, थकान हो सकती है। देन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस फूलती है, चक्कर आते हैं, रात को ठीक से नींद नहीं आ रही। देन कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपका ब्रेन को अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आप ठीक से फोकस भी नहीं कर पाओगे चीजों पे। या फिर एक सबसे क्लासिक है कि आपको किसी में अगर बहुत ज्यादा खून की कमी है तो आपको दिख जाएगा उसकी स्किन पे, कि उसकी स्किन आपको येलोइश दिखेगी, कि आपको साफ देख के पता चलेगा कि खून की कमी हो सकती है। तो इसमें सप्लीमेंट्स कौन से देने हैं, फोलिक एंड आयरन प्लस, ये तो देना ही देना है। साथ में कई बार किसी को आयरन लेने के बाद कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत आती है या फिर पेट खराब होने की दिक्कतें आती हैं, तो उस केस में आप विटामिन सी स्प्रे ऐड कर सकते हो या फिर आंवला ऐड कर सकते हो, कि विटामिन सी आपके आयरन को अच्छे से एब्जॉर्ब होने में मदद करता है। आपको ऐड करना है, आप विटामिन बी 12 स्प्रे भी ऐड कर सकते हैं, कि ये और ज्यादा से ज्यादा रेड ब्लड सेल्स बनाने में मदद करेगा। फोलिक एंड आयरन प्लस में भी आपका विटामिन सी एंड बी 12 होता है। तो अगर आपको किसी को एक्स्ट्रा देना है, किसी का बजट अलाउ करता है, तो आप विटामिन सी और बी 12 का अलग से भी स्प्रे दे सकते हो। किसी को अगर एक सप्लीमेंट ही लेना है तो आप फोलिक एंड आयरन प्लस भी दे सकते हो। नेक्स्ट बात करें पीसीओएस, पॉलिसिस्टिक ओवरियन डिसऑर्डर, जहां पे ओवरीज में सिस्ट हो जाती हैं। तो इसके कैसे लक्षण देखने के लिए मिल सकते हैं, तो अब देखिए हार्मोनल इम्बैलेंस से थोड़े से इसमें अलग सिम्टम्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो पीसीओएस में कैसे सिम्टम्स हैं, बालों का झड़ना, मूड का खराब रहना, चिड़चिड़ाहट, गुस्सापन, एक्ने इसमें भी हो रहा है, पीरियड्स इसमें भी टाइम से नहीं आते, वेट गेन हो रहा है। इसमें एक और चीज आपको देखने के लिए मिलेंगी पीसीओएस में, इंसुलिन रेजिस्टेंस। मतलब अगर किसी की ओवरीज में सिस्ट है तो उसमें क्या हो सकता है, उसकी शुगर लेवल भी बढ़ने लगती है, राइट। मतलब इंसुलिन ठीक से यूज नहीं कर पाता आपका शरीर, राइट। तो इसमें डायबिटिक होने के भी चांसेस आपके बढ़ जाते हैं अगर किसी को पीसीओएस है। इनफर्टिलिटी, मतलब आप कंसीव नहीं कर पाओगे ठीक से, तो ये दिक्कत और बढ़ जाती है। इसमें भी आपके हेयर ग्रोथ ज्यादा हो रही है और नींद ना आने की प्रॉब्लम हो सकती है। तो सेम है कि आपके फ्लेक्स क्रिलोल जो आपके हार्मोनल इम्बैलेंस थे उसी में आपके ये प्रोडक्ट्स भी सेम है। बट इसमें अगर किसी का इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है, किसी की अगर शुगर लेवल बढ़ रही है, तो वहां हम अपने डायबिटिक वाले प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, कि आप नीम ऐड कर सकते हैं, ग्लूको हेल्थ ऐड कर सकते हैं, राइट। इनफर्टिलिटी की अगर हम बात करें तो इसमें आप कोएंजाइम Q10 ऐड कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग उनके कैसे सिम्टम्स हैं, क्या केस है, उसके हिसाब से और हम प्रोडक्ट चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें थायराइड। तो थायराइड में भी आपका हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, जिसमें आपको कैसे लक्षण देखने के लिए मिल सकते हैं, सबसे पहले कि आपको मेमोरी, कि आपको चीजें ठीक से ध्यान नहीं रहेंगी, स्किन आपकी बहुत ड्राई होने लगती है। तो थायराइड एक ऐसा ग्लैंड है आपका जो आपके पूरे शरीर में हर चीज को संभालता है, कि आपका बॉडी टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, आपके शरीर में एनर्जी लेवल्स कैसे होने चाहिए, किस हिसाब से आपका मेटाबॉलिज्म रन होता है, ये सब आपका थायराइड संभालता है। तो अगर आपके शरीर में थायराइड में अगर प्रॉब्लम है तो आपके पूरे शरीर में दिक्कतें होनी शुरू हो जाएंगी। वो आपकी स्किन को भी इम्पैक्ट करेगा, पेट भी खराब हो सकता है, जॉइंट पेन भी हो सकता है, साथ में पीरियड्स टाइम से नहीं आते। देन कोल्ड इंटॉलरेंस, की कभी आपको बहुत गर्मी लगने लगेगी, कभी सर्दी लगने लगती है, वजन भी बढ़ सकता है हाइपोथायरॉयडिज्म में। एंड फटीग, आपको पूरे दिन थकान फील हो सकती है। तो फ्लेक्स ऑयल, क्रिल ऑयल, नोनी, गैनोडर्मा, शतावरी, कॉम्बाइटिक, स्पाइरुलिना, करक्यूमिन, विटामिन डी स्प्रे एंड सीएमडी,
इसमें भी डिपेंडिंग हमारे कैसे और सिम्टम्स आ रहे हैं उसके हिसाब से आप और प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं। लास्ट है हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो कि आप देखेंगे ये भी बहुत महिलाओं को देखने के लिए मिलता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। एंड बहुत सारी महिलाओं में होता है कि बार बार होता रहता है कि आपने एक अभी इस महीने हुआ, आपने एंटीबायोटिक खाई, लक्षण कम हो गए, फिर 2-3 महीने बाद फिर से यूटीआई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यूटीआई की बात करें तो इसमें कैसे लक्षण देखने के लिए मिल सकते हैं? सबसे पहले बुखार होगा। बुखार कैसा होगा? जिसमें कपकपी आती है, चिल्स आते हैं। साइड में आपको दर्द हो सकता है कि एंड पीछे बैक में कमर में दर्द हो रहा है या कमर के साइड में दर्द हो रहा है। यूरिन आपको बार बार आता है, यूरिन करने में जलन हो रही है, यूरिन करने में दर्द होता है। देन उसके बाद यूरिन का कलर आपको अजीब सा लगेगा, हो सकता है कुछ क्लाउडी कि थोड़ा फोमी सा यूरिन हो। देन वॉमिटिंग, या फिर आपको वॉमिटिंग जैसी फीलिंग हो रही हो, वाइट डिस्चार्ज हो सकता है। तो ये सारे लक्षण हैं आपके यूटीआई के। तो यूटीआई की अगर बात करें, सबसे पहला प्रोडक्ट होना चाहिए आपका क्रैनबेरी, राइट। क्रैनबेरी मदद करेगा। क्रैनबेरी एक प्रकार का एक बेरी है जो एंटीऑक्सीडेंट, हाई एंटीऑक्सीडेंट है, जो मदद करती है कि जितने भी मैंने लक्षण की बात करी उनको वो मैनेज करने में मदद करेगी। साथ में हमारे प्रोडक्ट में और क्या है? डीमेनॉस, जो मदद करता है कि जिसको अगर बार बार यूटीआई की दिक्कत हो रही है, रीअकरेंस जिसका है, उसको वो जड़ से खत्म करने में मदद करता है। यूटीआई बार बार क्यों हो रहा है? क्योंकि यूरिनरी ट्रैक्ट पे गंदे बैक्टीरिया जमा रहते हैं। तो उन गंदे बैक्टीरिया को जड़ से हटाने के लिए आप क्रैनबेरी दे सकते हैं। साथ में इसमें नीम नहीं लिखा, आप नीम भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि नीम भी एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल होता है, जो बैक्टीरिया को जड़ से खत्म करने में मदद करेगा। एक गलती यूटीआई में जो फीमेल्स मेजरली करती हैं वो करती हैं, एक तो पानी कम पीना। तो आपको अपना वाटर इनटेक बढ़ाने की जरूरत है कि अगर आप 4 से 5 ग्लास ही पी रहे हैं डेली, तो कम से कम 10 से 12 ग्लास पानी आप डेली पीजिए। उसमें सीएमडी ऐड करिए ताकि आपके वो गंदे बैक्टीरिया वहां जमा नहीं हो। साथ में अगर किसी को वाइट डिस्चार्ज है तो आप उसमें कैल्शियम भी साथ में ऐड कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन। एंड ये मेरी ईमेल आईडी है, तो अगर किसी को कभी कोई क्वेरी होती है, कोई सवाल होते हैं, डाउट्स होते हैं, आपको अपनी रिपोर्ट शेयर करनी है, तो nitika.gupta@myvestige.com पे आप अपनी क्वेरी शेयर कर सकते हैं।